ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंच चुके हैं और वहां पर इलाज के लिए जो घायल लोग भर्ती हैं उनसे वो मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे। इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी देवनाथ भी मौजूद हैं। और वहां वो बता भी रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले कि सीएम यहां पर आने वाले हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है। तमाम पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह उनके साथ मौजूद हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कल ये जब घटना घटी थी उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों को यहाँ पर भेजा गया था और मुख्य सचिव भी आए थे, डीजीपी भी यहाँ पर आए थे। पूरी घटना का उन लोगों ने जानकारी लिया और जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल में बेहतर इलाज हो। एक दिक्कत आई थी हाथरस में, तो फिर उन्हें एटा और आगरा के लिए भी अस्पतालों में भेजा गया, रेफर किया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। उस वार्ड की तरफ जाते हुए जहां पर लोग भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आप देख पा रहे हैं कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह करीब 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ये चार्ज लिया था। ये लोग पीड़ित परिवार के सदस्य, जिनके घर के लोग इस भगदड़ में घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा था, अस्पताल में हैं। और उनसे पूरी जानकारी लेते हुए घायलों का हालचाल ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खुद यहां पर पहुंचे, कल ये घटना घटी और आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें देखने के लिए आए हैं और अस्पताल की क्या व्यवस्था है, इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी न हो, इसके बारे में निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, जहां पर कल जो भगदड़ मची थी सत्संग में, उसके बाद लोग घायल हुए थे और वहां पर उनका इलाज कराने के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। कई और दूसरी जगहों भी भर्ती हैं, जो घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है। ये हाथरस के अस्पताल, जिला अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम पहुँचे हुए हैं। इससे पहले जब वहाँ पर पहुँचे तो अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की और इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कल जब ये घटना घटी उसके बाद उनकी सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचे, डीजीपी, मुख्य सचिव भी यहाँ पर पहुँचे और अब खुद सीएम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अस्पताल के हर एक कमरे में जाकर, जहाँ पर भर्ती हैं, जहाँ पर मरीज उनका इलाज चल रहा है, घायल, उनसे वो जानकारी ले रहे हैं, उनके परिजनों से पूछ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इलाज बेहतर हो, इसका निर्देश भी दे रहे हैं। पहली प्राथमिकता जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज हो, स्वस्थ हो। और जो लोग इस घटना में जिनकी मौत हुई है और जिनके डेड बॉडीज अभी तक पहचाने नहीं जा पाए हैं, उसके बारे में भी लगातार कोशिश की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। कई लोग अभी तक मिसिंग हैं, लापता हैं। 121 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक प्रशासन की तरफ से की गई है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की, जहां पर हाथरस के जिला अस्पताल परिसर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं और साथ ही उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार भी उनके साथ हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार भी हैं और साथ ही कल जो मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे उनकी सरकार के असीम अरुण भी और दूसरे पदाधिकारी भी उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त उनके साथ हैं और
जो इलाज चलाया जा रहा है, हो रहा है, जहां पर भर्ती हैं, घायल वहां पर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर से मरीज के बारे में और उनके परिजनों से इस बारे में जानकारी ली जा रही है, पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त देख रहे हैं। हाथरस में हुई घटना में पीड़ितों की सुध लेने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। घायलों के परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देखिए, एक पीड़िता जो इस हादसे में जख्मी हो गई थी, उनके परिजनों से भी बातचीत की। जो उनका इलाज कर रहे डॉक्टर हैं, उनसे भी उनकी स्थिति के बारे में जाना। हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त पीड़िता से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जिस तरीके से इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर सामने आई, कई लोग जख्मी, जिनका अलग अलग अस्पतालों में, हाथरस, आगरा, एटा, अलीगढ़, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे हैं। देखिए, जहां एक पीड़ित महिला जिनका इलाज चल रहा है, उनके साथ में मौजूद जो उनके तीमारदार हैं, उनसे इस वक्त मुख्यमंत्री समझते हुए कि क्या भोजन कर पा रही हैं, दवा इन्हें ठीक से मिल रही है, अस्पताल में उचित व्यवस्था है या नहीं है, इसके बारे में मुख्यमंत्री जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको बता दें, हाथरस कांड के संदर्भ में जहां एक तरफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, मुख्यमंत्री पीड़ितों को हर संभव मदद दिए जाने की निर्देश देने के बाद खुद मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का मुआयना करने, अस्पताल में पीड़ितों की क्या स्थिति बनी हुई है, उनके परिजनों के साथ हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे हैं और देखिए, एक एक करके इस घटना में जो जख्मी लोग हैं, जिनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा है, मुख्यमंत्री उन मरीजों से भी बात कर रहे हैं, उनके तीमारदारों से भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए, एक और महिला जो भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, खुद महिला से मुख्यमंत्री मुखातिब हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ठीक से इलाज हो रहा है या नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत, इस हादसे के बारे में उन्हें क्या कुछ ध्यान है, उनका और कोई वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। मुख्यमंत्री खुद एक एक पीड़ित से मिल रहे हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में देखिए, कई अन्य चेहरे, खुद 3 मंत्री जिनकी मौजूदगी कल से यहाँ बनी हुई है। 3 मंत्री यूपी सरकार के जो कैंप कर रहे थे और एक हर एक स्थिति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो सुविधाएं या जो ज़रूरतें थी पीड़ितों को देने के लिए, उन्हें प्रशासन की मदद से इंश्योर किया गया। इस वक्त ज़िला अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री खुद पीड़ितों से उनका हालचाल जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। अब ये पीड़िता जो हैं, इनसे मुख्यमंत्री देखिए बात कर रहे हैं। सिकंदराराव के फुलरई गांव की एक घटना, जहां पर सत्संग का आयोजन हुआ था। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल द्वारा इस सत्संग में लोगों को संबोधित किया गया और जब ये सभा समाप्त हुई, जब सत्संग समाप्त हुआ, उस दरमियान ये बड़ा हादसा पेश आया। लोग जिस एग्जिट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहां से बाबा का भी कुछ ही देर पहले प्रस्थान हुआ था, लोग वहां की चरण धूलि बटोरने की कोशिश कर रहे थे, समेटने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद एक एक कर एक दूसरे पर गिरते चले गए। और उसके बाद अंदाज़ा लगाइए, तकरीबन 2.5 लाख बताया जा रहा है कि उस आयोजन में लोगों की मौजूदगी थी। लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, कुचलते चले गए और ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं जो थीं वो और बच्चे जो उनके साथ में थे, वो इस भीड़ का शिकार हुए। 121 अब तक मरने वालों का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई ऐसे शव हैं, देखिए, जिनकी अब तक शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, एक पीड़िता हैं, भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है, जख्मी हुई हैं इस हादसे में।
मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और डॉक्टर से भी पूछ रहे हैं कि उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरह की जांच की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है, और जो पीड़ित हैं उन्हें देखिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है या नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इस सत्संग में दूर दराज से आए थे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यूपी के ही लोग थे या हाथरस की ही आबादी यहाँ इस सत्संग समागम में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि राजस्थान और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में इस बाबा के फॉलोअर्स जो हैं वो इस सत्संग में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। हाथरस में मौत का सत्संग ये साबित हुआ। 80,000 के लोगों की इजाज़त ली गई थी और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी यहाँ पर थी। और मुख्यमंत्री देखिए लगातार एक पीड़ित परिवार जो जख्मी है, जिनका इलाज चल रहा है, महिला का, मुख्यमंत्री उनके परिजनों से भी बात कर रहे थे। देवनाथ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ, जिला अस्पताल हाथरस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, अभी क्या हर एक पीड़ित से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अपनों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, मालूमात हासिल नहीं हो पाई है, उनको लेकर के भी क्या मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? थोड़ी देर पहले लगातार जो है लोग मरीज है उनके परिचित कर लिया गया है, यानी पुलिस ने बाबा को हाउस अरेस्ट कर लिया है। ये खबर आ रही है, लेकिन ये पुष्टि नहीं हो पा रही है इसकी, लेकिन इस तरीके की खबरें आ रही है। अब मैं बताऊं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं और लोगों का दर्द बांट रहे हैं, उनसे परेशानी पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ पर उसका गुनाहगार कौन है। और जो खास करके एलआईयू रिपोर्ट के बाद ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब एलआईयू रिपोर्ट ने या एलआईयू ने ऑफिस कर दिया था कि यहाँ पर इस तरीके के खतरे हो सकते हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया। जब इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई उस समय 80,000 की दी गई, तो क्या प्रशासन को पता नहीं था कि इसकी संख्या बढ़ सकती है? और अगर संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए क्या करना चाहिए था? क्या कोई रोड मैप नहीं था? क्या कोई प्लानिंग नहीं थी? क्या कोई सोच नहीं थी? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो विपक्षी यानी जो विपक्षी पार्टियां वो भी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि अगर 131 लोगों की जान जाती है, उसके बाद जो अमला जागता है, वेदनाओं का दौर, क्या उनके घरों में आज मातम पसरा है और यही मुख्यमंत्री को जानते हैं, वो ये भी समझते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उन्होंने कल ही ये दिखा दिया था और यहाँ आकर के उन्होंने मैसेज दिया है कि जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो गुनाहगार हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस टीमें अपना काम कर रही हैं, प्रशासनिक अमला जाँच कर रहा है और जाँच के बाद ये पता हो पाएगा। लेकिन जो प्राथमिक जाँच है उसमें यही है कि जो भीड़ थी वो 80,000 की अनुमति थी, लेकिन इसके अलावा 2.5 लाख लगभग जो लोग वहाँ जुट गए, जिसके चक्कर में दिक्कत हुई। जिस तरीके के लोग मारे गए हैं उनमें समझिए कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, महिलाएं हैं जो बाबा के लिए चंदा कलेक्ट करती थी। जाहिर सी बात है कि जो धर्म और अंधविश्वास के बीच की एक जो धीनी रेखा मैं बता रहा हूँ बार बार, वो फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रशासन को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए था कि आखिर इतने बड़े आयोजन की अनुमति कैसे दी जा सकती है, और अगर अनुमति दी जा रही है, अनुमति दी गई, तो उसके लिए क्या कोई रोड मैप है भी या नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, आयोजकों पर ही एफआईआर क्यों दर्ज हुई, और ये भी कि जब लोग वहाँ पर 2.5 लाख से लोग ज़्यादा थे, इसके बावजूद पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात क्यों नहीं थे, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं थी। और अंतिम ये कि क्या इस तरह के हादसों के बाद क्या हम सबक लेंगे, और ये भी कि जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं प्रश्न है कि इस तरह के हादसों के बाद हम क्या सीख लेते हैं, क्या सबक लेते हैं, और फ्यूचर में दोबारा से इसका दोहराया ना जाए, इसके लिए क्या हम पिछली घटनाओं से सीख लेते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर पुलिस लाइन भी मुख्यमंत्री पहुंचे, जिला अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचे, और जैसा कि आप बता रहे हैं, अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि बाबा का हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यहाँ पर सवाल उस एफआईआर को लेकर के भी मैं पूछना चाहूंगी जिसमें बाबा को जिक्र नहीं किया गया है, बाबा को मेंशन नहीं किया गया, आयोजनकर्ताओं का नाम शामिल है उसमें और जो सेवादार हैं उनका नाम शामिल है। बाबा को क्यों स्पेयर किया गया? बिल्कुल, ये सवाल हम सबको जेहन में तैर रहा है। और ये सवाल जब मैंने एक नज़दीकी पुलिस ऑफिसर से बात की, अनऑफिशियल बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज हो सकता है। ये एक सवाल जो बहुत जेहन में उठता है
कि क्या जब इतनी बड़ी संख्या में लोग थे और इतनी बड़ी संख्या में आयोजन हो रहा है, लोग भजन हो रहा है, संध्या हो रही है, वहाँ पर प्रवचन हो रहा है, तो सब हो रहा है, प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? क्यों इतनी उदासीनता दिखाई गई? क्यों नहीं कोई रोड मैप बनाया गया? क्यों नहीं उस जगह को चिन्हित किया गया और वहाँ पर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती हो गई? मेरे ठीक पीछे जो अस्पताल है, इसी में योगी आदित्यनाथ अब भी मरीजों से बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उन लोगों से उनके दुख को बांट रहे हैं। लेकिन दुख तो बहुत बड़ा है, सवाल इसमें प्रशासनिक तत्परता का है और ये वजह सरकार ये समझ रही है कि ये जो चीज हुई है कि प्रशासनिक दक्षता को कहीं से भी परिभाषित नहीं करता है। जाहिर सी बात है, जांच होने लगी है। देवनाथ, तब ठीक है, जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन जिनकी मौत हो गई उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। कुछ ही देर पहले यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण को भी मैं सुन रही थी, जिनका ये कहना है कि 19 शव ऐसे हैं अभी जिनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रशासन किस तरीके से प्रयास कर रहा है? क्योंकि अभी हम रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, लगातार भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों तक उन पीड़ित परिवारों की आवाज भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके जरिए प्रशासन भी समझे कि कई और ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उन्हें इल्म नहीं है कि उनके जो परिजन हैं वो जिंदा हैं या नहीं हैं। अगर जिंदा हैं तो कहां उनका इलाज चल रहा है? 19 की संख्या बताई जा रही थी। इसको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से अब तक? देखिए प्रीति, ये सच है कि दर्द बहुत बड़ा है, लोग बेसुध हो जा रहे हैं। अभी मेरे ठीक सामने थोड़े दिन पहले ही एक महिला आई और वो रोती हुई आ रही थी, बिलखती हुई आ रही थी, उनके लोग उनको ला रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि वो हादसा इतना है कि जो चोट लगा है वो तो लगा ही लगा है, लेकिन मानसिक स्तर पर इतना भयावह है कि लोग जिन्होंने देखा है इस मंजर को, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी भी हालत खराब। और मैं आपको बताऊं कि खबर तो ये भी आ रही थी कि एटा में जब लाशों को एक पुलिस ने देखा, पुलिस कर्मी ने देखा, तो उसकी ऑन स्पॉट हार्ट अटैक से मौत हो गई। जरा उस मंजर को समझिए, जरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवनाथ, अपने दर्शकों को हम वो तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। बहुत भयानक मंजर है और उसकी कल्पना करने के मात्र से सिहरन दौड़ जाती है शरीर में। बने रहिए, अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे।